आप देख रहे हैं हर खबर और मैं हूं आपके साथ जागृति खंतवाल। रुक कर लेते हैं खबरों की ओर। गरियाबंद के देवभोग में पंडित श्याम शंकर मिश्र स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के साथ साथ एक कट्टर कांग्रेसी थे। वो महात्मा गांधी के सबसे करीबी और विश्वसनीय पात्र में से एक थे। वहीं मिश्र जी की मूर्ति अनावरण को लेकर क्षेत्र में खुशी की लहर है, जिसको लेकर छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल की ओर से आश्वस्त किया गया है कि भेंट मुलाकात कार्यक्रम के तहत वो जब भी देवभोग पहुंचेंगे तब स्वतंत्रता सेनानी पंडित श्याम शंकर मिश्र जी की मूर्ति का अनावरण वे खुद अपने हाथों से करेंगे। तो वहीं स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के परिवार ने सीएम के आश्वासन का स्वागत किया। जांजगीर चांपा के शिवरी नारायण थाना क्षेत्र के खरोद में 15 साल की किशोरी का कंकाल मिलने का मामला सामने आया था, जिसमें एसपी विजय अग्रवाल ने 2 एसडीओपी और थाना प्रभारी सहित 15 सदस्यों की जांच टीम गठित की है। ये टीम कॉल डिटेल खंगालकर और परिजनों के बयान के आधार पर सुराग जुटाने की कोशिश में लगी है। आपको बता दें कि खरोद के मानसिंह सारथी की 15 साल की बेटी बेबी सारथी 29 जून को अचानक लापता हो गई थी। किशोरी घर से दुकान कुछ सामान लेने निकली थी, जिसके बाद उसका कुछ पता नहीं चला था। तो वहीं परिजनों की सूचना पर पुलिस ने गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कर ली थी। वहीं मामले की जांच कर रही पुलिस को 15 जुलाई को घर से 200 मीटर की दूरी पर जोरवा तालाब के किनारे की झाड़ियों में बच्ची का कंकाल मिला था, जिसके बाद मौके पर बिलासपुर से फॉरेंसिक टीम बुलाई गई और परिजनों ने कपड़े से बच्ची की पहचान की थी। इसके लिए एक विशेष टीम बनाई गई है, जिसमें लगभग 2 एसडीओपी है और 15 अन्य अधिकारी कर्मचारी हैं और लगातार वो टीम गांव में कैंप करके सारे साक्ष्य एकत्र कर रही है और आगे इसमें जो भी घटना बच्ची के साथ हुई उसको क्लियर करने की कोशिश कर रही है। और टीम नियमित रूप से फॉरेंसिक एक्सपर्ट के भी संपर्क में है और बाकी जो तकनीकी डिटेल्स है उस पर भी काम चल रहा है। चांपा पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। आपको बता दें कि पुलिस ने 2 ठगों को गिरफ्तार किया है, जो एसईसीएल में नौकरी लगाने के नाम पर मोटी रकम ठगा करते थे। पुलिस ने बताया कि आरोपियों के कब्जे से ठगी के 4,80,000 रुपए बरामद किए हैं। इन आरोपियों के द्वारा अपने ही रिश्तेदार से जालसाजी की गई थी। इस ठगी में शामिल आरोपी एसईसीएल कर्मी है, अब भी पुलिस की पकड़ से बाहर है। प्रार्थी साहेब लाल कश्यप पिता बिसाहू उम्र 60 वर्ष साकिन पैठा थाना पर रिपोर्ट दर्ज कराया कि आरोपी दीपेश्वर कश्यप, रामसाय कश्यप और राम अवतार कश्यप के द्वारा एसईसीएल झारखंड में नौकरी लगाने के नाम पर 4,80,000 रुपये लेकर उनसे के साथ धोखाधड़ी किया है की रिपोर्ट पर अपराध क्रमांक 112/22 धारा 420-34 IPC कायम कर शराब में धुत होकर कई शिक्षकों के द्वारा स्कूल में नौनिहालों की पढ़ाई चौपट करने की खबरें आती रहती है, लेकिन क्या आपने महिला शिक्षिका को नशे में टुन्न होकर स्कूल जाते देखा है? ऐसा ही मामला जसपुर के एक सरकारी स्कूल से सामने आया है। दरअसल ये जसपुर का सरकारी प्राइमरी स्कूल टिकैतगंज है, जहां आज सुबह 11 बजे ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर MZU सदकी की निरीक्षण करने पहुंचे और देखा कि क्लासरूम में बच्चे बैठे हैं और महिला शिक्षिका शराब के नशे में अपनी कुर्सी पर बेसुध पड़ी हुई है। स्कूल प्रबंधन ने बताया कि महिला टीचर शराब के नशे की आदी है और पहले भी इसे हिदायत दी गई थी, लेकिन शिक्षिका के व्यवहार में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। फिलहाल BEO ने इस मामले पर कार्रवाई की बात कही है। मैं सवेरे 11:05 पर जो निरीक्षण में गया हुआ था शासकीय प्राथमिक शाला टिकैतगंज और पूर्व माध्यमिक शाला टिकैतगंज के लिए, तो वहाँ पर ये महिला शिक्षिका जो थी वो बिल्कुल नशे में निढाल थी और कुर्सी पर बैठी हुई थी। दोनों गर्दन उनकी जो है वो लटकी हुई थी और बच्चे वहाँ पर पढ़ रहे थे। तो इस कंडीशन पे मुझको वो स्थिति बिल्कुल अच्छी नहीं लगी और मैंने तत्काल जो है एडिशनल मैडम को फ़ोन किया और उसके बाद तत्काल यहाँ से महिला पुलिस बुला करके और उनके सुपुर्द किया और MLC के लिए
कांकेर जिले के पखांजूर में मेन सड़क की स्थिति बदहाल है। सड़क पर जगह जगह गड्ढे हो रखे हैं, जिसकी वजह से आवाजाही करने में लोगों को बहुत परेशानी होती है। खासतौर पर बारिश के समय में लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। सड़कों पर गड्ढे होने की वजह से जलभराव की समस्या उत्पन्न हो गई है और जिसकी वजह से हर आने जाने वाले लोगों को समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि बारिश के दौरान इससे ये पता चलता है कि स्थानीय प्रशासन कितना लापरवाह है, लोगों की समस्याओं को सुनने वाला नहीं है कोई और आमजन परेशान होकर सड़कों की मरम्मत करने की मांग कर रहे हैं। ये सड़क काफी पुराना है और आज हम पखांजूर के एक ऐसे मुख्य मार्ग पर खड़े हैं जहां पे ग्रामीण और स्कूली बच्चे यहां से आना जाना करते हैं। आप इस रोड की स्थिति देख सकते हैं जो आज तालाब में तब्दील हो चुकी है। मैं आपको बता दूं, एक और जहां शासन स्कूली बच्चों की शिक्षा को लेकर इतना सचेत है, दूसरी ओर बच्चे इस गड्ढे को पार करके स्कूल में शिक्षा प्राप्त करने जाते हैं। मैं अजय बड़ई, कैमरामैन किशन के साथ। अंबिकापुर विकासखंड के गांव पंचायत खैरबार में शौचालय के निर्माण में भ्रष्टाचार का मामला सामने आया है। ग्रामीणों का आरोप है कि पूर्व सरपंच ने पुराने शौचालय के सामने रंग पेंट कर दिया और अब हितग्राहियों के खाते में आई राशि को अपना बताकर निकाल कर देने का दबाव बना रहा है। वहीं जब इस मामले में सरगुजा कलेक्टर कुंदन कुमार से बात करने की कोशिश की गई तो कलेक्टर ने जानकारी नहीं होने का हवाला देकर मामले से किनारा कर लिया। एक और सरकार स्वच्छ भारत मिशन को सफल बनाने की कवायद कर रही है तो वहीं जिम्मेदार अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों की साठगांठ शासन की योजनाओं को भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा दे रहे हैं। अब देखना ये होगा कि इस भ्रष्टाचार के मामले में शासन प्रशासन जिम्मेदारों पर कब कार्रवाई करता है या फिर ये मामला ठंडे बस्ते में बंद कर दिया जाएगा। तो हम लोग बोले कि भाई हम पास हुआ है तो हम लोग को पैसा आप निकाल के दे दीजिए। लिखे वाला लिख के मैंने पोताई किए हैं, पोताई करके लिख के चले गए। हाँ, फोटो भी खींचे हैं। क्या बोल के खींचे? कि फोटो खींचे हैं कि आप लोग के पास हो गया है, हम लोग के पैसा निकाल के दे दीजिए। जा रहे थे तो तब कैसे खुला में जाए बताइए, आप ही लोग बताइए। तो हम जाते हैं तलाश हो जाते हैं हम लोग। पैसा मांग के आ रहे थे साहब लोग, पैसा मैं नहीं दी इसलिए आ रहे थे भाई। बोले थे शौचालय हम लोग बनवाए हैं, नहीं साहब लोग तो नहीं आए थे मांगने के लिए। वो दे 5 लोग आ रहे थे मांगने, 5 नहीं दे 4-5 लोग आ रहे थे मांगने के लिए कि हम लोग बनवाए हैं शौचालय के लिए। पैसा वही मांगने के लिए आए तब टूटा है दरवाजा। मोर नाम कायाराम। शौचालय पूरा मोहल्ला भर बनी से। ये शौचालय भी वही समय बनी से कि जे समय पुराना जो बनत रही ते ही समय नहीं निकली से पैसा। ये जो पोताई करी है तेमन तेमन के पैसा निकली से। तो ये पैसा लगा कहते कि नहीं सरपंच जो राजू सरपंच कह कि नहीं मोला 500 रुपया तुमन रख ला और बाकी पैसा मोला दा। शौचालय बनी से लेकिन ओकर दरवाजा ला निकाल लेहिन है आ ओके दरवाजे नहीं लगाए दे हथे। कब बने रही शौचालय वो ढेरे दिन हो जाते बने बड़ी। का कैसे निकाली? और बोलिन कि अभी तुरंत दरवाजा लगाए देबो, अभी तुरंत लटोर के निकाल दे से कहीं तक वही टाइप के निकाल दे। बालोदा बाजार में सनातन धर्म के विरुद्ध षड्यंत्र रचने वाले विधर्मियों के खिलाफ लावन थाने में विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने शिकायत की। आपको बता दें कि विधर्मियों की ओर से ग्राम लावन के शासकीय विद्यालय के सामने छात्रों को विद्यालय के बाहर बुलाकर ईसाई धर्म से संबंधित पढ़ने की सामग्री बांटी गई और विद्यालय के आसपास दुकान एवं घर वालों को धर्मांतरण के लिए प्रेरित किया जा रहा था। इसी भनक विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के कार्यकर्ताओं को लगी, जिसको लेकर प्रदर्शन किया गया। तो बालोदा बाजार से खबर आपको बता दें, जहां पर धर्मांतरण के खिलाफ प्रदर्शन किया गया, तो वहीं आपको बता दें कि विश्व हिंदू परिषद ने ये प्रदर्शन किया है। तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। जिस समय आप लोगों के माध्यम से जो जानकारी प्राप्त हो रही है उसके अनुसार से कुछ लोगों के द्वारा ईसाई धर्म से संबंधित कुछ पुस्तक वितरित की गई है। जानकारी आप लोगों के द्वारा मुझे दी गई है। जिस समय ये पुस्तक वितरित की गई है उस समय पूर्व माध्यमिक कक्षाएं संचालित थी और पूर्व माध्यमिक कक्षा जो है छूटने की पश्चात, उसका छुट्टी हो जाने के पश्चात जो बाउंड्री के बाहर कुछ लोगों के द्वारा इस प्रकार की पुस्तक वितरित की गई है।
बलरामपुर जिले के कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत 11वीं कक्षा की छात्रा के अपहरण और बलात्कार के मामले में पुलिस ने आरोपी को गुजरात से गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी ने करीब 10 महीने पहले छात्रा का अपहरण किया था और उसे गुजरात में रखकर उसके साथ बलात्कार की घटना को अंजाम दे रहा था। पुलिस पीड़िता के परिजनों की रिपोर्ट पर लगातार काम कर रही थी और साइबर सेल की मदद से पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। लेके ध्यान देना चाहिए, होते तक वेट क्यों करें। आज रामचंद्रपुर ब्लॉक के धुलंगी पंचायत में पंडो बाहुल्य क्षेत्र में मेरा विजिट था। मुख्य रूप से स्वास्थ्य संबंधी जो वहाँ पे जांच हो रही है, स्वास्थ्य कैंप जो हम लगातार कर रहे हैं, उसका एक निरीक्षण था और उन जो पंडो जनजाति समुदाय के जो हमारे लोग हैं उनके बीच में बैठ के उनके जो समस्याओं का हलन और समस्याओं का निजात और उनके स्वास्थ्य संबंधी चीज़ों को अगर प्रशासन की तरफ से तो ये आपको बता दें कि अगली खबर बलरामपुर से है, जहां बलरामपुर जिले के नवपदस्थ कलेक्टर विजय दयाराम ने पदभार ग्रहण करते ही अपना फोकस अति संरक्षित पंडो जनजाति के ऊपर लगा दिया है। पूरी टीम के साथ कलेक्टर आज पंडो समुदाय के बीच पहुंचे और जमीन पर उन्हीं के साथ बैठकर उनकी समस्याओं को सुना। इस दौरान कलेक्टर ने एक युवक को नौकरी देने की बात कही, तो वहीं मानसिक रूप से बीमार 2 लड़कियों के इलाज के लिए स्वास्थ्य विभाग को निर्देशित किया। छत्तीसगढ़ के कई जिले बाढ़ की चपेट में हैं। आपको बता दें कि बाढ़ की चपेट में आने से अब तक कई गांव डूब गए हैं और कई मकान धराशायी हो गए हैं। कुछ किसानों ने तो अपना घर और फसल खो दिया, जिसको देखते हुए बीजापुर के कांडला के 22 परिवारों ने गांव छोड़कर पहाड़ों पर झिलुनुमा घर बनाकर मुफलिसी में आशियाना ढूंढ लिया है। इसी इंद्रावती और गोदावरी के कहर ने एक और गांव को उजाड़ दिया है। गोदावरी का डैम बस बनने के कारण वहाँ पे पानी इधर गांव मन में मतलब रुक रहा है। उसके कारण हमारा गांव अटुकपल्ली जो है ना पूरा चारों ओर पानी के कारण घेर लिया जा रहा है। उसके कारण कुछ प्रॉब्लम होने पर भी हॉस्पिटल जाने के लिए भी हम लोग आने के लिए रोड मन ब्लॉक होने के कारण हम लोग नहीं आ पा रहे हैं, तो हम लोग रोड में बसना चाहते हैं इधर आके। बिलासपुर के मरार गली क्षेत्र में लगातार अवैध शराब और गांजे की बिक्री हो रही है, जिससे यहां का रहने वाला स्थानीय निवासियों में रोष है। वहीं इलाके में बढ़ते जा रहे नशे के कारोबारियों पर कार्रवाई की मांग को लेकर स्थानीय लोगों ने एसपी ऑफिस पहुंचकर मरार गली में लगातार हो रही अवैध शराब गांजे की बिक्री को लेकर नाराजगी जताई है और एसपी को ज्ञापन देकर नशे का कारोबार करने वालों पर जल्द से जल्द कार्रवाई की मांग की है। स्थानीय लोगों का कहना था कि नशे के अवैध कारोबार के चलते यहां इलाके का माहौल खराब हो रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ अब छोटे बच्चे भी नशे की गिरफ्त में आने लगे हैं। कि हम लोग के गली में पूरा दारू पानी पी के पूरा गाली गुप्तान देती और मोहल्ला में दारू बेचा थी और दारू वाले मना करथन तो होत कौन हच मना करने वाला। हाईकोर्ट के आदेश का पालन नहीं करने पर दायर की गई याचिका में सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने बिलासपुर तहसीलदार नारायण प्रसाद गबेल को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। दरअसल संतोष कुमार साहू ने अधिवक्ता लवकुश साहू के माध्यम से हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। इसमें बताया था कि उनके परिजनों की मोपका में पैतृक भूमि स्थित है और इस जमीन का रिकॉर्ड दुरुस्त करने के लिए याचिकाकर्ता ने तहसीलदार बिलासपुर को साल 2015-16 में आवेदन किया था। जस्टिस पी सेम कोशी के सिंगल बेंच ने तहसीलदार को अवमानना नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है।
धमतरी के कुरूद थाने में भाजयुमो जिले अध्यक्ष सहित 200 लोगों के खिलाफ अपराध दर्ज किया गया है। पुलिस ने कुल 7 अलग अलग धाराओं के तहत अपराध कायम किया है। इन धाराओं में सरकारी दफ्तर में तोड़फोड़, बिना अनुमति प्रदर्शन और सरकारी काम में खलल जैसे आरोप हैं। दरअसल बीते 18 जुलाई को भाजयुमो ने राज्य सरकार के 2500 के बेरोजगारी भत्ते के चुनावी वादे का मुद्दा उठाया और अभी तक वादा पूरा नहीं करने का आरोप लगाते हुए खुद एसडीएम कार्यालय का घेराव किया। तो वहीं मौके पर पुलिस के साथ जमकर धक्का मुक्की भी हुई थी। इसी मामले में तहसीलदार की शिकायत पर यह अपराध कायम किया गया है। फिलहाल किसी भी धारा में गिरफ्तारी नहीं की गई है। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं जहां पर जो लोग हैं भाजयुमो जिला अध्यक्ष पर मुकदमा दर्ज किया गया। आपको बता दें कि उनके साथ साथ 200 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है, क्योंकि 18 जुलाई को भाजयुमो ने जिला अध्यक्ष भाजयुमो ने जो है घेराव किया था और उसके बाद उन्होंने प्रदर्शन भी किया था। तो वही पुलिस के साथ धक्का मुक्की भी हुई थी और जिसके बाद अब 7 अलग अलग धाराओं के तहत भाजयुमो के जिला अध्यक्ष पर मुकदमा दर्ज किया और साथ ही साथ 200 अन्य लोगों के खिलाफ भी केस दर्ज किया गया है। भाजपा युवा मोर्चा के खिलाफ जो है दिनांक 18 तारीख को हुई घटना के तारतम्य में तहसीलदार साहब के द्वारा एक लिखित आवेदन प्रस्तुत किया गया, जिसमें युवा मोर्चा के 2 नामजद, जिसमें विजय मोटवानी एवं अनुराग चंद्राकर एवं अन्य 200 लोगों के विरुद्ध जो है अपराध दर्ज किया गया है, जिसमें अनलॉफुल असेंबली, विधि विरुद्ध जमाओं के संबंध में है एवं उनके द्वारा अभद्रपूर्ण बर्ताव किया गया, व्यवहार किया गया, पुलिस के साथ धक्का मुक्की एवं एसडीएम कार्यालय में झूमा झटकी। यहाँ पर विरोध प्रदर्शन में जमकर नारेबाजी की गई। तो वहीं पुतला भी फूका गया और ऐसे में भाजयुमो के जिला अध्यक्ष और 200 अन्य लोगों पर सरकारी काम में खलल डालने की मामले में केस दर्ज किया गया और उसके अलावा कई अन्य धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। तो 7 अलग अलग धाराओं के तहत ये मुकदमा दर्ज किया है। आपको बता दें कि 18 जुलाई की एक पूरा मामला आपको बता रहे हैं, जहां पर 18 जुलाई को ये प्रदर्शन किया गया था और जिसके बाद भाजयुमो के जिला अध्यक्ष और 200 अन्य लोगों पर 7 अलग अलग धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। गढ़चिरौली जिले में पिछले 10 दिनों से भारी बारिश के कारण सिरोंचा अहेरी के 2 तालुकों में लगभग 47 गांवों को भारी नुकसान हुआ है। विधायक रोहित पवार ने बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया और बाढ़ से प्रभावित लोगों से बात कर उनको हर संभव मदद का आश्वासन दिया है। तो गढ़चिरौली से खबर आपको बता रहे, जहां पर बाढ़ प्रभावित गाँव का दौरा किया गया है, तो वहीं हर संभव मदद का वादा भी गाँव वासियों से किया गया। और आपको बता दें कि विधायक रोहित पवार ने इन गांवों का दौरा किया और हर संभव मदद का वादा भी किया है। तो ये तस्वीरें भी आप देख सकते हैं, जहां पर विधायक रोहित पवार ने दौरा किया है। तो आपको बता दें कि बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया गया और ऐसे में वहां पर राशन का भी वितरण दिया गया है, जरूरी सामान का वितरण किया गया है और साथ ही साथ हर संभव मदद देने का आश्वासन भी उन्होंने दिया है।
सूरजपुर के रामानुजनगर में कांवरिया संघ के द्वारा लगातार 20 वर्षों से देवगढ़ धाम कांवड़ पदयात्रा का आयोजन किया जा रहा है। कोरोना काल के बाद सावन मास में देवगढ़ धाम में विराजमान अर्धनरेश्वर शिवलिंग पर कांवरिया पतरापली त्रिवेणी संगम से जल भरकर अभिषेक किया गया। इस साल लगभग 7 से 8 हजार भक्तों ने जलाभिषेक कर भगवान शिव की पूजा अर्चना की। तो तस्वीरें भी आप देख सकते हैं देवगढ़ धाम में, जहां भक्तों की भीड़ उमड़ी रही, तो वहीं महादेव का जल अभिषेक करने के लिए हजारों की संख्या में वहां पर भक्त पहुंचे। इन तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं जहां पर भक्तों में खासा उत्साह देखा गया। तो सावन के महीने में यहाँ पर हजारों की संख्या में कांवड़िए और भक्त जलाभिषेक करने के लिए पहुंचते हैं और भगवान शिव की पूजा अर्चना करते हैं। देवगढ़ धाम की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं भक्तों में खासा उत्साह देखने को मिला है। भारी भीड़ वहां पर भक्तों की मौजूद रही है। देवगढ़ में आपको आकर के कैसा लगा और क्या? विभिन्न अंचलों से लोग सामूहिक रूप से कांवड़ यात्रा करके यहाँ पर आते हैं, जलाभिषेक करते हैं शंकर जी का। और इसमें पूरे हमारे रामानुजनगर का भी जो समिति है बहुत अच्छा काम कर रही है। लोगों में एक प्रकार से धर्म के प्रति आस्था बढ़ रही है और ये देवगढ़ धाम के प्रति भी लोगों का जो विश्वास है वो और बढ़ता जा रहा है। देवगढ़ में आपको आकर के कैसा लगा और क्या? बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए हर खबर।